हेलो दोस्तों, आज मैं आपको घी निकालने का सबसे आसान तरीका बताऊंगी। जिस तरीके से मैं घी निकालना बताऊंगी, अगर उस तरीके से घी निकालते हैं तो आपको घी के सारे पोषक तत्व प्राप्त होंगे, साथ में ही घी भी ज्यादा निकलेगा। अगर पुराने जमाने की बात करें तो पुराने जमाने में घी को दूध जमा कर निकालते थे, यानी दूध गर्म करते थे, फिर उसकी दही बनाते थे, तब जाकर हाथ से चलाकर घी को निकालते थे। पुराने जमाने में घी निकालने का सबसे बेस्ट तरीका यही था और इससे घी के सारे पोषक तत्व रहते हैं और घी खाने के सारे फायदे मिलते हैं। आज के ज़माने की बात करें तो आज के ज़माने में मलाई को डायरेक्ट गर्म करते हैं और उसमें से घी निकालते हैं। मलाई को डायरेक्ट गर्म करने से क्या होता है कि घी में मलाई की खुशबू हो जाती है। उस मलाई को जलाते जलाते घी भी ओवर हीट हो जाता है और घी के सारे पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। जो भी मलाई का मटेरियल निकलता है उससे मिठाई बना लेती है जनता। वो किस कारण से होता है? दूध की कमी के कारण से। आज मैं आपको सही तरीका बताऊंगी। दूध कम भी हो तो आप इस तरीके से घी निकाल सकते हैं। घी निकालने के बाद जो भी मटेरियल है वो भी खराब नहीं जाएगा, आप उसे यूज में ले सकते हैं। और मैं घी निकालती हूँ दूध जमा के। मैं तो गाय रखती हूँ, 14-15 लीटर दूध देती है। इतने सारे दूध का करें क्या, मैं दूध को गर्म करती हूँ, फिर उसकी दही जमाती हूँ, तब जाकर मैं घी निकालती हूँ। जो गाय भैंस नहीं रखते, बाजार से दूध लेते हैं और वो तो मलाई से ही घी निकालेंगे ना, तो आप मलाई से घी निकालते हैं तो उसी तरीके से मैं आपको घी निकाल के बताऊंगी और घी भी दोगुना निकलेगा और घी के सारे पोषक तत्व भी प्राप्त होंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरा मलाई इकट्ठी कर ली है। ये मेरी 2 दिन की मलाई है। अब मैं क्या करूँगी, जितनी मेरी मलाई है उससे 2 गुना मैं दूध लूँगी और आप दूध की जगह पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कटोरा मलाई है तो 1 कटोरा पानी इस्तेमाल कर लीजिएगा और दूध है तो आप दूध ले लीजिएगा। यहाँ मेरी मलाई 2 किलो है और यहाँ पर मैं दूध ले रही हूँ 4 किलो। तो दूध को मैंने फुल गर्म कर लिया है। अब इसमें मलाई को डाल दूंगी और चमचे से मलाई को घोलती रहूंगी। और फ्रीजर की रखी हुई मलाई है तो दूध भी हमारा साथ ही साथ ठंडा हो जाएगा। तो मैंने मलाई को अच्छी तरीके से घोल लिया है। देखिए घुल भी गई है अच्छे से। दूध ज्यादा ठंडा भी नहीं है और ज्यादा गर्म भी नहीं है। मैं आपको उंगली डाल के दिखा देती हूँ, उंगली सहन कर पा रही है इतना मेरा दूध गर्म है। तो इसमें मैं दही डालूंगी या छाछ भी डाल सकते हैं। तो दही को मैंने यहाँ पर 3 चम्मच लिया है। तो यहाँ पर हम मलाई ले रहे हैं, मलाई के हिसाब से 3 चम्मच दही डालूंगी। अगर आप दूध लेते हैं तो दूध में 1 चम्मच डालिएगा। मलाई के में थोड़ा ज़्यादा डलता है तो यहाँ पर मैं 3 चम्मच डाल रही हूँ। अब मैं क्या करूँगी, जो मैं दूध चलाती हूँ उसी बर्तन में इस दूध को डाल दूंगी। तो यहाँ पर मैं कैन में दूध चलाती हूँ, बड़ी वाली कैन है और ये मेरी 12 लीटर की कैन है और इसमें मैं सारा दूध डाल दूंगी और ढक्कन लगाकर छोड़ दूंगी रात भर के लिए। तो दूध को यहाँ पर रात भर हो गई है। ढक्कन को खोल के दिखा देती हूँ। देखिए दही जम गई है, जो हमारा घी है वो ऊपर आ गया है और दही नीचे जम गई है। तो हम इसको अच्छे से हिला देंगे, चला देंगे। चलाने से दही चारों तरफ से घुल जाएगी। कभी कभी क्या होता है दही नीचे जमी रह जाती है, ऊपर ऊपर से चल जाती है। अब मैंने ये मशीन ली है, लाइट वाली मशीन है। आपके पास हाथ की रई हो लकड़ी वाली, उससे भी आप चला सकते हैं और इस तरीके की मशीन हो तो आप मशीन से भी चला सकते हैं। अगर दोनों में से कोई नहीं है तो आप मिक्सी में भी चला सकते हैं और मिक्सी में भी नहीं चला सकते तो मैं आपको दूसरी वीडियो में और एक और तरीका बताऊंगी। बहुत ही अच्छा तरीका है, लाइट का भी खर्चा नहीं है। किस तरीके से चलाऊंगी यह है मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगी और उसमें ना तो लाइट का खर्चा रहेगा और अच्छे से चल जाएगी। कमेंट करके बताइएगा, तभी मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। अब मैं क्या करूँगी, रई मेरी थोड़ी सी इधर उधर मटकती है तो इसको मैं बांध दूंगी। तो यहाँ पर मैंने पॉलीथीन से रई को बांध दिया है और इधर उधर नहीं डोलेगी और अब इसको चला देंगे। तो 5 मिनट चलाने के बाद इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी। ये नॉर्मल पानी है, फ्रिज का भी नहीं है और ना ही गर्म है। इसको मैं इसमें डाल दूंगी और फिर से मैं चला लूँगी। इससे क्या होगा, पानी से बहुत ही अच्छे से घी आ जाएगा और इसे मैं 5 मिनट तक और चला लूँगी। 5 मिनट हो गई हैं, मशीन को बंद कर देते हैं और घी को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर पहले मैं मशीन को पोंछ लेती हूँ और मशीन को पोंछने के बाद अब मैं क्या करूँगी, इस कैन को हिलाऊँगी। हिलाने से क्या होगा कि घी इकट्ठा हो जाएगा। तो थोड़ी देर हिलाने के बाद घी देखिए अच्छे से इकट्ठा हो गया है। अब इसको मैं उसी बर्तन में निकालूंगी जिसमें मुझे घी गर्म करना है। वही बर्तन ले लिया है जिसमें मैं घी गर्म करूंगी और उसी में इस घी को निकाल लूंगी। सारा घी निकालने के बाद घी में थोड़ी भी छाछ रह गई है तो इसे मैं इकट्ठा कर करके सारी छाछ को निकाल दूंगी। छाछ को मैं बोतल में डाल के फ्रिज में रख दूंगी। जितनी मेरी इस छाछ में बोतल भर जाएंगी सारी बोतलों को भर के फ्रिज में रख दूंगी। ये छाछ मेरी 2-3 दिन तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। छाछ इतनी गाढ़ी है कि आप देख पा रहे होंगे और ये छाछ बिल्कुल भी खट्टी नहीं होती, बहुत स्वाद होती है। आप इस छाछ से रायता भी बना सकते हैं, सब्जी भी बना सकते हैं, कढ़ी भी बना सकते हैं।
जो मर्जी आए सो बना सकते हैं। तो आप इस छाछ को फ्रीज में स्टोर करके रख लीजिएगा। दूसरी बार घी निकालेंगे तब तक ये छाछ आराम से आपकी चल जाएगी। एक कटोरे में घी इस तरीके से चला के रख रखा है और जैसे ही मेरे 2 कटोरे घी के बढ़ते हैं तो मैं घी को गर्म कर लेती हूँ। तो 2 बार का घी मैं एक ही बार में गर्म कर लेती हूँ ताकि मेरा समय भी बच जाए और गैस भी बच जाए। इस घी को भी इसी घी में डाल दूंगी और वीडियो को यहाँ पर बिल्कुल भी कट मत कीजिएगा। अब मैं बताऊंगी मेन तरीका घी निकालने का, सबसे आसान तरीका। पहले इस घी को मेल्ट कर लेते हैं। बस हमें इसे घोलना है, गरम नहीं करना है। जैसे ही हमारा घी मेल्ट हो जाएगा तो हम गैस को बंद कर देंगे। घी यहाँ पर 1-2 मिनट लेगा मेल्ट होने में और घी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। तो यहाँ हमने फुल गरम नहीं किया है, थोड़ा मेल्ट ही किया है। आप देख सकते हैं, मैं चमचे में उठाकर दिखा देती हूँ। घी बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो गया है। और इसी वक्त मैं क्या करूँगी, 1 गिलास में पानी लूँगी और ये गिलास मैंने पानी से फुल भर लिया है। ये नॉर्मल पानी लिया है मैंने, ना ठंडा लिया है ना गरम लिया है। अब इस गिलास को हम बीचों बीच नहीं रखेंगे, एक साइड से रख देंगे। तो गिलास को मैंने साइड में रख दिया है। अब इस गिलास को मैं इसी में रहने दूंगी और घी को मैं फ्रीज में रख दूंगी 2-3 घंटे तक। तो यहाँ पर 2-3 घंटे हो गए हैं, मैं घी को निकाल लाई हूँ फ्रिज में से। बहुत अच्छे से सेट हो गया है। आपको हाथ लगाने से ही दिख रहा होगा कि घी कितने अच्छे से जमा है, सेट हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, दूसरा बर्तन ले लूँगी और इस पानी को दूसरे बर्तन में निकाल लूँगी। और ये मैंने पानी निकाल लिया है, गिलास खाली हो गया है। अब इसी गिलास में थोड़ा सा गुनगुना पानी डालूंगी। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं डालूंगी, थोड़ा सा गुनगुना डालूंगी और इसे फुल भर लूँगी। और गुनगुने पानी से क्या होगा, ये गिलास आसानी से घी में से निकल आएगा। तो घी में से हमने गिलास निकाल लिया है और घी में कितना बड़ा होल हो गया है ना। अब इस होल में आप देख सकते हैं ना कितनी सारी छाछ आपको नज़र आ रही होगी। अब एक बाउल ले लेंगे हम और इस छाछ को हम एक बाउल में निकाल लेंगे। इस होल से आराम से छाछ बाहर निकल आएगी। अगर इसी छाछ को हम घी के साथ जलाते रहते तो हमारा घी भी ओवर हीट होता और घी भी कम निकलता। जैसे हम पकवान बनाते हैं, पकवान बनाते बनाते घी कम हो जाता है ना, इसी तरीके से इस पानी को जलाते जलाते हमारा घी भी कम हो जाता और घी के सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते और घी एक फेंट बन के रह जाता। यूँ समझिए एक तरह से आप फेंट खा रहे हैं, कोई उसके फायदे नहीं मिल पा रहे हैं। पानी को हमने निकाल दिया है। इसी में 1 गिलास और पानी डालूंगी और जो भी हमारे पार्टिकल बचे हैं छाछ के, जो छाछ हमारी फट जाती है उसके पार्टिकल बन गए हैं, और उसको हम 1 गिलास पानी डाल के हिला हिलाकर उनको भी हम निकाल देंगे। तो 2 बार मैंने इसमें पानी डाल दिया है, धो के अच्छी तरीके से निकाल दिया है। 1 बार और डालूंगी। इसे हिलाऊंगी अच्छी तरीके से ताकि ये सारे पार्टिकल हैं वो पानी में घुल जाएं और बाहर निकल के आ जाएं। जो भी हमारे छाछ के पार्टिकल बने हैं वो सारे बाहर निकल के आ गए हैं और एकदम साफ घी बन के तैयार हो गया है। अभी ये बना नहीं है, अभी बाकी है। मैं बताऊंगी अभी किस तरीके से अभी बनाना है इसे। पानी के साथ में जो भी हमारा घी निकला है उसे हम छन्नी से निकाल लेंगे और घी को हम वेस्ट नहीं जाने देंगे, सारा घी निकाल लेंगे। पानी के ऊपर से निकाल लिया है और देखिए पानी पानी रह गया है, इसमें कुछ भी नहीं रहा है। और अब आपको छन्नी से नीचे के पार्टिकल दिखा देती हूँ, देखिए कितने सारे हैं। इसे हम घी में पकाते तो घी कितना ओवर हीट हो जाता इन्हें पकाते पकाते। ये समझिए इन्हें पकवान की तरह हम पकाते रहते। जिस तरीके से हम पकवान पकाते हैं ना घी में, इसी तरीके से इनको पकाकर निकालते। वही हो गया ना। ये पार्टिकल बचे हैं इनको आप फेंकिए मत, इन्हें छानकर कपड़े में सेट कर लीजिएगा। इनका बहुत ही अच्छे से पनीर बनेगा और तब इसकी सब्जी बनाइएगा, बहुत ही अच्छी बनेगी। तो ये भी हमारा वेस्ट नहीं जाएगा, इसको भी आप सब्जी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये दोनों हमारे वेस्ट नहीं गए, दोनों काम में आ गए। अब चलते हैं हम गैस की तरफ। इस घी को हम गर्म कर लेते हैं और ये घी हमें ज़्यादा देर तक बिल्कुल भी गर्म नहीं करना है, बस 5 मिनट गर्म करेंगे, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। इस तरीके से घी बनाएंगे तो घी भी फायदा करेगा और खुशबूदार बनेगा और एकदम दानेदार भी बनेगा। इसकी खुशबू इतनी भयंकर रहेगी कि पूरी किचन में इसकी खुशबू फैल जाएगी। देखिए घी का निशान देखिए, यहाँ से हमारा घी नीचे गया है, इतनी हमारी छाछ निकल गई और इतनी छाछ को हम जलाते जलाते हमारा घी आधा हो जाता और गैस भी हमारी इतनी खर्च हो जाती और समय भी हमारा बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता। तो यहाँ पर मेरा घी गर्म हो गया है, तो अब इसे हम बाउल में निकाल लेते हैं। यहाँ मैंने बाउल ले लिया है कांच का। अब इसमें हम छान लेंगे। बड़ी छन्नी से छानूंगी या छोटी छन्नी से बिल्कुल भी नहीं छानूंगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा पार्टिकल नहीं बचे हैं, तो हम इसी छन्नी में छान लेंगे इसे। अगर हम छाछ
छाछ को नहीं निकालते तो इसमें बहुत सारे पार्टिकल बच जाते हैं जो हमें कपड़े में छानना पड़ता है। तो इस तरीके से अगर आप घी बनाएंगे तो देखिए बिल्कुल भी पार्टिकल नीचे नहीं रहते हैं। और आप भगोनी के तले में देख सकते हैं बिल्कुल भी हमारा जला हुआ बचा नहीं है, बिल्कुल तला नीचे से साफ दिख रहा है ना। तो यहाँ पर हमने बड़ी छन्नी से छान लिया है। एक बाउल में हमारा घी आया नहीं है तो दूसरा बाउल ले लेंगे। तो यहाँ पर मेरा एक बड़ा बाउल है, एक छोटा बाउल है। एक 2 किलो का है और एक है मेरा 3 किलो का। यहाँ पर मेरा 3 किलो घी निकल के आया है और ये मेरा 5 दिन का घी है। मैंने आपको बताया है मैं गाय रखती हूँ तो मेरे 5 दिन में इतना घी निकल आता है। और कभी कभी मेरा 4 किलो घी निकलता है, कभी कभी मेरा 3 किलो घी निकलता है। इस तरीके से मैं घी बनाती हूँ। अगर आप भी इस तरीके से घी बनाएंगे तो आपका घी बहुत ही अच्छा बनेगा और खुशबूदार बनेगा और दानेदार भी बनेगा। और कुछ भी हमारा वेस्टेज नहीं हुआ है, गैस की भी बचत हुई है साथ में और समय भी बचा है। घी को मैं आपको दिखा दूंगी। देखिए हमारा घी जम गया है ठंडा होने के बाद और घी कितना दानेदार है, कितना बिखर रहा है ना। हाथ से आपको पास से दिखा देती हूँ। देखिए कितने दानेदार चमक रहा है ना, खाने का मन किया है ना। ये थोड़ा पीले कलर का घी है, ये गाय का घी है। अगर आप भैंस का चलाते हैं तो आपका सफ़ेद घी होगा, बस फर्क इतना ही है। मुझे तो देखने में गाय का घी ही ज़्यादा अच्छा लगता है ना कि भैंस का, है ना। ये सही तरीका घी निकालने का। और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा जिससे और भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें, वो भी अच्छा घी बना सकें। और कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं आपके सारे कमेंटों का जवाब दूंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर पहले से ही सब्सक्राइब है तो बेल आइकन घंटी दबा लेना, जिससे आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप हमारी वीडियो देख पाएंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।